अब बात चुनाव में विपक्ष की मुस्लिम सियासत की। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस का मुसलमानों को 10% आरक्षण देने वाले वादे पर सियासी घमासान तेज हो रहा है, वहीं झारखंड में मुस्लिमों और घुसपैठियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने के कांग्रेस नेता के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विपक्ष की मुस्लिम सियासत तेज है। मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। महाराष्ट्र में जहां 12% मुस्लिम वोट है, तो वहीं झारखंड में 15% मुस्लिम वोट है। लेकिन कांग्रेस ने अब झारखंड में घुसपैठियों को सिलेंडर देने का जो वादा किया, उससे सियासी बवाल मच गया है। सवाल उठ रहा है कि घुसपैठियों से कांग्रेस को मोहब्बत क्यों है। अपने तरीके से झारखंड में प्रचार के दौरान कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 दिसंबर से सभी लोगों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर देने में न हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान और न घुसपैठिया। हमने गैस सिलेंडर 1100 का जो सरकार दे रही है, उसको 450 रुपए में यहाँ झारखंड के वासियों को देने का फैसला। राहुल गांधी जी का बनाया हुआ अलायंस। गुलाम अहमद मीर के इसी बयान से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ फौरन ही मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। महाआघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। घुसपैठियों उनके वोट बैंक हैं। गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले बयान पर बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर सवाल दागे। बीजेपी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। इससे जेएमएम और कांग्रेस के खतरनाक मंसूबे उजागर हो रहे हैं। वो मानते हैं कि घुसपैठिया उनका वोट बैंक है, इसलिए घुसपैठियों को वो बसाते हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखाते हैं, उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके राशन कार्ड बनवाते हैं। इन्होंने केवल झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है। लूट की खुली छूट ये कांग्रेस और हेमंत की सरकार में थी। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है। अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार आई तो घुसपैठियों को झारखंड की सीमा से बाहर निकालेगी। इसलिए कांग्रेस अब मुस्लिम वोटों का गणित बिठाने में जुटी है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। सूबे में 7 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20 से 40% के बीच है। कांग्रेस और जेएमएम की कोशिश है कि इस समीकरण से सत्ता की चाबी मिल सके, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू किया है, उससे आदिवासी वोट बैंक विपक्ष से छिटक सकता है।
झारखंड ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आरएसएस पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के विवादित बयान से सियासी घमासान तेज हो गया है। ऐसा आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक के लिए लगातार ऐसे बयान दे रहा है जिनसे सियासी संग्राम छिड़ा है। साफ है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह चुनाव में विपक्ष मुस्लिम पॉलिटिक्स के जरिए समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा है, वो कितना कामयाब होगा ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। यहाँ पर गीत सब मंडराने लगा है, न्यूज नेशन बोलने लगा है कि न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।